Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Myself Arvind Yadav. So let's start the current affairs. 21st March 2022. फर्स्ट क्वेश्चन, मिताली राज ने महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड की बराबरी की। तो मिताली राज जो भारतीय इंडियन वोमेन टीम की कैप्टन है और उन्होंने ऑकलैंड में चल रहे आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये शतक बनाया। उन्होंने यह न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी डेविस हॉक ने के महिला विश्व कप पारी में 50 या उससे अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दोनों ने एक पारी में 12 बार 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है। तो मिताली राज ने सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। आते हैं अगले पॉइंट पे। तो असम सरकार करेगी राज्य ओबीसी आयोग का गठन। तो असम सरकार करेगी राज्य ओबीसी आयोग का गठन। तो हम एक ओबीसी आयोग गठन बनाएगी असम की जो गवर्नमेंट है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में मौजूदा आरक्षण की सीमा के भीतर विभिन्न जनजातियों के लिए उपकरण का निर्णय लेगा। वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में चाय जनजातियों के लिए अलग कोई आरक्षण नहीं है, अभी ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। यानी जो चाय उत्पादन जो जनजातियाँ करती हैं उनके लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो उनके लिए ओबीसी अभी प्रेजेंट टाइम में ओबीसी में है, तो इनको बाहर करके अलग से रिजर्वेशन देने के लिए गठन किया गया है। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने पेश किया राज्य का बजट। तो तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी त्यागराजन ने 2022-23 का बजट पेश किया और ये चेन्नई के बारसेवन में आवंटित किया गया इतने पैसे। और यहाँ एक नए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना की बात की गई। और तमिलनाडु की स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 में। और एक कौन से राज्य से कट के बना? तो आंध्र प्रदेश से। और तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ है? तो हैदराबाद। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। और वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस प्रतिभा को 18 मार्च को आयोजित किया जाता है। और 2018 में रंजीश बख्शी द्वारा ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था। इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लिमिटेड के संस्थापक भी थे। यह प्राथमिक संसाधनों के संरक्षण और व्यापक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए रिसाइकलिंग नाटकों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। विश्व नृत्य दिवस 18 मार्च 2022 को। विश्व संगीत दिवस हर साल मार्च 2020 से पहले शुक्रवार को मनाया जाता था। इस आयोजन में स्लीप डे कमेटी ऑफ द स्लीप सोसाइटी द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य निद्रा संबंधित कार्यों को रोकथाम और प्रबंधन के माध्यम से समाज के नीति की समस्याओं को बोझ को कम करना है। चीन ने विकसित की लेजर हथियार जो अंतरिक्ष में कर सकता है उपग्रहों को नष्ट। तो चीन ने एक लेजर हथियार जो डेवलप किया जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट हैं उनको वो नुकसान या नष्ट कर सकता है, यानी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9.6 अरब डॉलर लगातार 2 सालों में हुई सबसे बड़ी गिरावट। 2 सालों में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई 9.6 अरब डॉलर की। तो 11 मार्च के जो सप्ताह के अंत हुआ उसमें विदेशी मुद्रा भंडार में 9.64 मिलियन डॉलर के घटकर और 2.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया। यह करीब 2 साल की सबसे तेज़ गिरावट है। और विदेशी मुद्रा क्यों रखा जाता है? क्योंकि आरबीआई का स्टोर होता है और उसके लिए विदेशी मुद्रा रखी जाती है। जैसे आरबीआई कोई भी करेंसी छापता है तो उसमें से 200 करोड़ रुपए का वो रिजर्व रखना पड़ता है। तो 200 करोड़ में 85 करोड़ जो कि विदेशी मुद्रा होनी चाहिए और 115 करोड़ जो कि गोल्ड रखना पड़ता है। और आरबीआई एक्ट कब आया था? तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 को आरबीआई एक्ट पास हुआ था। केरल का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च से शुरू हुआ। तो केरल का 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च से तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के विभिन्न अभियान अफ्रीकन और लैटिन यूरोपीय देशों में 180 से विभिन्न किया गया। 2005 में आईएसआई के हमले में अपना पैर खो दिए स्पिरिट ऑफ द सिनेमा पुरस्कार जो कि 2008-5 में
किए थे उनको दिया गया। तो केरल का 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो 18 मार्च से तिरुवनंतपुरम में शुरू हो रहा है। 19 मार्च को 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो शिल्प मेला सूरजकुंड में आयोजित किया जाता है। उसके अलावा 19 मार्च से 4 अप्रैल तक यह मेला फरीदाबाद में चलेगा। जम्मू कश्मीर इसके लिए थीम स्टेट है और इस मेले में हस्तशिल्प, हथकरघा, भारतीय संस्कृति की विरासत को, विविधता को प्रदर्शित करेगा। सूरजकुंड मेले में 30 से अधिक देश भाग लेंगे और भागीदार राष्ट्र उज्बेकिस्तान है। उसके अलावा और मेले जैसे सोनपुर का मेला, तो सबसे बड़ा पशु का मेला होता है सोनपुर का मेला, सोनपुर का मेला जो बिहार में होता है। उसके अलावा नौचंडी मेला, उसके बाद ददरी मेला, ये सब मेले भी फेमस हैं। तो सूरजकुंड का मेला जो कि फरीदाबाद में होता है और 35वां शिल्प मेला है जो कि हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 होगी शुरू। तो पुरुषों और महिलाओं के लिए सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 और 21 मार्च को भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन और चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की ओर से एक मजबूत दल भेजा गया है। तो सीनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 में हो, मतलब भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। डॉक्टर आशीष झा के बिना इन प्रतिक्रिया के समन्वय के रूप में संभालेंगे कार्यकाल। तो डॉक्टर आशीष झा जो कि अप्रैल 2022 से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 के प्रतिक्रिया समन्वयन के रूप में कार्यभार संभालेंगे। यानी जो बाइडेन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सलाहकार के रूप में होंगे। और डॉक्टर झा ब्राउन यूनिवर्सिटी ऑफ द स्कूल ऑफ द पब्लिक हेल्थ के डीन हैं। 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन 19 मार्च 2022 को आयोजित होगा। तो 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन 19 मार्च को आयोजित किया जाएगा। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ 2 दिवसीय अधिकारी दौरे पर होंगे और इन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात होगी। तो 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन 19 मार्च को आयोजित किया जाएगा जो नई दिल्ली में होगा। फिनलैंड ने 5वें वर्ष दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश का ताज पहना। तो फिनलैंड जो कि सबसे हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर आया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वार्षिक विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड 5वें वर्ष दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शामिल किया गया। यह सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे नाखुश यानी सबसे लास्ट पोजीशन यानी 146 पोजीशन पर अफगानिस्तान रहा और वहीं 145 पोजीशन पर लेबनान रहा। तो लेबनान 145 पोजीशन और अफगानिस्तान 146 पोजीशन। और इंडेक्स में 3 साल की अवधि में औसत डाटा के आधार पर 0 से 10 तक के पैमाने की खुशी प्रदान की जाती है। यानी 0 से 10 तक इंडेक्स होता है, उसी के बीच में यह डिसाइड किया जाता है। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वां नंबर है। तो भारत भी काफ़ी अच्छा नहीं है, उसकी भारत की रैंकिंग 136वां है। 146 कंट्री में से इंडिया की रैंकिंग 136वें नंबर पर है। यानी भारत भी खुशहाली के मामले में बहुत ही पीछे है और फिनलैंड जो कि प्रथम स्थान पे है। मेडागास्कर की राजधानी इंटरनावती में ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन हुआ। तो ग्रीन ट्रायंगल जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन मार्च 2022 में मेडागास्कर में किया गया। और मेडागास्कर कहाँ पे है? तो हिंद महासागर में एक देश है। उसके बाद इंटरनावती के मेयर नैना इंटर को मेडागास्कर के भारत के राजदूत अक्षय कुमार के साथ मिलकर, यानी मेडागास्कर के जो मेयर थे और भारत के राजदूत अक्षय कुमार दोनों मिलकर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किए थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जीणु देव वर्मा ने पेश किया, उप मुख्यमंत्री जीणु देव वर्मा ने पेश किया बजट। तो जीणु देव वर्मा ने 263 लाख कर मुक्त बजट पेश किया, यानी 26893 और उसके बाद इतने करोड़ रुपए बजट त्रिपुरा के
उप मुख्यमंत्री जीणुदेव वर्मा ने पेश किया। नासा के प्रमुख परीक्षणों के लिए अपना मेगा मॉल रॉकेट लॉन्च किया। तो चंद्रमा चारों ओर पृथ्वी को वापस जाना और नासा में मानव रहित इस मिशन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया और 322 फुट लंबा स्टेक नासा ने स्पेस लॉन्च मिशन रॉकेट अमेरिकन अंतरिक्ष में बनाया, जो कि मोबाइल लॉन्चर के रूप में अधिवेशन है। नासा के द्वारा 2025 तक इंसानों को चांद में भेजने की योजना बनाई जा रही है। तो नासा के द्वारा 2025 पर इंसान को चांद पर भेजने की व्यवस्था बनाई जा रही है। और नासा किस देश की एजेंसी है? तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। वहीं भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? तो ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जापान की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? तो JAXA, जापान स्पेस एजेंसी JAXA। अमेरिका की नासा और इसरो भारत की और ESA इस तरह से होती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।